आज हम क्लास 10th का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। तो आइए हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम में कई क्रियाएं सम्मिलित हैं। आइए हम उन सभी क्रियाओं के बारे में जानें कि आखिर ये क्रियाएं हैं क्या, जिससे जीव अपना संपूर्ण जीवन चक्र चला पाते हैं। ये क्रियाएं निम्नलिखित हैं। इनमें जो पहला है वो है पोषण। पोषण यानी भोजन। सभी जीव पोषण करते हैं यानी भोजन करते हैं। दूसरा है श्वसन। सभी जीव श्वसन करते हैं यानी सांस लेते हैं। इसी क्रिया के द्वारा जीव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और अगला है परिवहन। इसमें गैसों का जैसे CO2, O2 या रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। इसी क्रिया को परिवहन कहते हैं। अगला है उत्सर्जन। जीव शरीर के भीतर बनने वाली विषैले अपशिष्ट पदार्थ को जिस क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर किया जाता है उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और अंतिम है जनन, यानी वैसा क्रिया जिसमें जीव अपने समान संख्या में लगातार वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। यानी अपनी जैसी संतति का निर्माण करता है, जनन कहलाता है। ये सभी क्रियाएं जीव को अपना जीवन चक्र सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य हैं। इसमें सबसे पहले हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे, चूँकि इन सभी क्रियाओं में इसका पहला स्थान है। चलिए हम पोषण को डिटेल में पढ़ते हैं। पोषण को जो बांटा गया है दो भागों में बांटा गया है। बोलेगा जीवों में पोषण कितने प्रकार से होते हैं, तो दो विधियों से होता है। पहला हो जाएगा स्वपोषण, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेड़ पौधे, और दूसरा हो जाएगा परपोषण, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा जीव जंतु। अब परपोषण को भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला हो जाएगा मृतजीवी परपोषण। इसका उदाहरण हो जाएगा कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अगला हो जाएगा परजीवी परपोषण। इसका उदाहरण हो जाएगा अमरबेल, गोलकृमि, हुकवर्म। और अंतिम हो जाएगा प्राणी संप्रपोषण। इसका उदाहरण हो जाएगा मनुष्य, मेढक, अमीबा। इन सभी के बारे में हम परिभाषा सहित पूरा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं जैव प्रक्रम पोषण। इसका परिभाषा देखते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिएशन। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। उसके बाद है पोषण। पोषण का हम परिभाषा देख लेते हैं। पोषण का परिभाषा क्या होता है? वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। तो पोषण की विधियां हैं। पोषण की कितनी विधियां हैं? तो पोषण के मुख्यतः 2 विधि है। पहला हो जाएगा स्वपोषण, दूसरा हो जाएगा परपोषण। क्या हो जाएगा? दूसरा परपोषण। तो सबसे पहले हम 1 नंबर स्वपोषण को देखते हैं, उसका परिभाषा देखते हैं और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। जितना भी पौधा है वो क्या हो जाएगा? स्वपोषी हो जाएगा। इसका अगला है परपोषण। क्या है? परपोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा परपोषण का एग्जाम्पल हो जाएगा जंतु। क्या हो जाएगा? जंतु। क्या हो जाएगा? जंतु। ठीक है। अब अगले को हम देखते हैं। अभी हम परपोषण को देखे थे, अब हम परपोषण के प्रकार को देखेंगे। परपोषण के प्रकार। परपोषण जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है मृतजीवी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। तो एक लाइन से परिभाषा और उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो मृतजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे हो जाएगा कवक, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ, जो इस विधि से पोषण करते हैं। अगला है परजीवी पोषण, यानी वैसा पोषण जिसमें कोई जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या
अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं या जिसमें एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि हो, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे यहाँ जो है, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं गाय और चिमोक्कन का, तो इसमें क्या होता है, गाय को क्या होता है, हानि होता है, चिमोक्कन को क्या होता है, लाभ होता है। उसी प्रकार ले लेते हैं जूं और मनुष्य को, तो मनुष्य को क्या होता है, हानि होता है, तकलीफ होता है, और जूं को क्या होता है, लाभ होता है, चूँकि वह खून को पीता है। ठीक है, इस प्रकार के भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं, और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। यानी गाय को क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे, गाय को क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे, और जो चिमोक्कन था उसको क्या बोलेंगे, पोषी बोलेंगे, गाय को पोसा रहा है, उसको पोष रहा है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे अमरबेल, गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, हिस्टोलिटिका। इसका जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। अगला है प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। और वैसे पोषण जिसमें इस विधि से पोषण होता है उसे प्राणी संभोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो इस विधि से पोषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राणी संभोजी जीव कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मनुष्य, मेढक, अमीबा, पैरामीशियम। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, तो इसको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये इस प्रकार नोट को तैयार किया गया है, अगर इसको आप बार बार रिवीजन करते हैं तो नहीं आपका सब्जेक्टिव छूटेगा, न ही ऑब्जेक्टिव। अब हम आगे देखते हैं। पौधों में पोषण क्या है, पौधों में पोषण, पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जाहिर है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो बोलेगा पौधा किसके द्वारा अपना भोजन बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। अब अगला हम देखते हैं इसमें कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से जल लेकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, या इसका रासायनिक समीकरण पूछेगा तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, और बनता क्या है, C6H12O6, उसके बाद 6O2 प्लस 6H2O। इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, देखिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O, उसके बाद तीर का निशान, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, बनेगा क्या, C6H12O6 जिसको ग्लूकोज भी बोलते हैं। उसके बाद बनेगा 6O2 जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, उसके बाद 6H2O, उसके बाद जल। चलिए हम आगे देखते हैं अब इसको। इसमें है प्रकाश संश्लेषण का स्थान, मतलब स्थान, प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ से है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूँकि ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो पत्ती को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग, और हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। अब अगला है इसी में, पत्तियों की बाह्य त्वचा में रंध्र यानी स्टोमाटा मौजूद होते हैं, जिसमें एक छिद्र होता है जो बंद और खुल सकते हैं। इन्हीं छिद्र के द्वारा वायुमंडल से CO2 पत्तियों के भीतर पहुंचती है। गैस कैसे पहुंचता है, स्टोमाटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा। अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ यानी घटक। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। कितने पदार्थों की, 4 पदार्थों की। पहला हो जाएगा पर्ण हरित या क्लोरोफिल, दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो जाएगा जल, और चौथा हो जाएगा क्या, सूर्य का प्रकाश।